Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn unit number 2. The name of the unit is the wooden bowl. वुडन लकड़ी का बाउल, एक प्याला नुमा जो प्लेट होती है जो थोड़ी सी प्लेट से गहरी होती है. वर्ड्स टू नाउ. चीज़ल आ मेटल टूल यूज टू कट एंड शेप वुड. एक धात का औज़ार है जो कि इस्तेमाल होता है किसके लिए? कटिंग के लिए और शेप देने के लिए लकड़ी को, उसको चीज़ल कहते हैं. क्लमसी, लेकिन स्टिल एंड आर ग्रेस, ऑकवर्ड. मतलब ये कि ग्लम्सी जो होता है वो ऑकवर्ड एक होता है, जैसे रूटीन से हट के कुछ हो जाना. कंप्लेन, टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग. मतलब ये कि किसी से कोई शिकायत होना. कपल, टू पीपल हु आर मैरिड. दो लोग जिनकी आपस में शादी होती है उनको हम कपल कहते हैं. अर्नड, रिसीव्ड मनी फॉर वर्क डन. पैसे कमाना कोई काम करने के बाद. फेच, टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग्स बैक समथिंग और समबॉडी. मतलब ये कि कोई चीज़ लेने जाना और फिर वो लेकर आना. नॉट ऑफ, टू गो टू स्लीप. सोने के लिए जाना. सबसे पहले ट्रांसलेशन और रीडिंग इसकी देख लेते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है. इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी, जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में. देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड कर्ट. एक आदमी रहता था जिसको कर्ट कहते थे. ही लिव्ड विद हिज सन. वो रहता था अपने बेटे के साथ. मैनफ्रेड, जिसका नाम मैनफ्रेड था. एंड हिज डॉटर इन लॉ, और उसकी जो बहू थी, डॉटर इन लॉ थी, थेक्ला, जिसका नाम थेक्ला था. They all shared a little old house at the end of a quiet street in the middle of the town. They all shared a little old house. वो सारे शेयर करते थे. शेयर का मतलब इकट्ठे रहते थे. A little, एक छोटे से, old house, पुराने घर में. At the end, जो कि आखिर पर था. Of a quiet street, एक बिल्कुल जो है वो quiet, खामोश गली या तंग गली भी हम इसको कह सकते हैं. In the middle of the town, कस्बे के दरमियान में. मतलब ये कि एक छोटे से घर में रहते थे एक तंग सी गली में जो कि कस्बे के दरमियान में थी. मैनफ्रेड वाज आ कारपेंटर. मैनफ्रेड जो था वो एक बढ़ई था, कारपेंटर था, लकड़ी का काम करता था. एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप, और वो गुजारता था अपना सारा जो वक्त था वो एक वर्कशॉप में. नेक्स्ट टू द हाउस, जो कि उसके घर के आगे थी. ही हैड लर्न कारपेंट्री फ्राम हिज फादर. उसने ये कारपेंट्री अपने बाप से सीखी थी. हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डेज, जो कि अपने वक्त में एक मशहूर कारपेंटर था, बढ़ई था. कर्ट हैड टॉट हिज सन वेल. कर्ट ने अपने बेटे को बहुत अच्छा सिखाया था. एंड द सन अर्नड अ गुड लिविंग, और जो बेटा था वो एक बहुत अच्छी आमदन कमा रहा था. ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन. वो कस्बे के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था. एंड फ्राम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग, और वक्त के साथ साथ वो कुछ कार्विंग भी करता था. कार्विंग होता है जो उस पर नक्शो निगार बनते हैं ना, वो बनाता था. द यंग कपल मैनफ्रेड एंड थेक्ला हैड अ सन. जो जवान जोड़ा था, मैनफ्रेड और जो थेक्ला थी, उसका एक बेटा था कार्ल विलम, जो कि विलम जिसका नाम था. द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप. लड़के को वर्कशॉप में या उस जगह जहाँ पे उसका बाप काम करता था बैठना पसंद था. एंड वॉच हिज फादर, और वो अपने वालिद को देखता था. एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे वो बड़ा हुआ. He helped his father by fetching or carrying things. जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने मदद करना शुरू की अपने बाप की. फैचिंग लेकर आने में, कैरिंग उठाने में, थिंग्स चीज़ें. ही लर्न टू क्लीन द टूल्स. उसने सीख लिया कि जो औज़ार हैं उनको साफ़ कैसे रखते हैं. एंड टू टेक केयर ऑफ़ देम, और उनका ख्याल कैसे रखते हैं. औज़ारों को साफ़ करना और उनका ख्याल रखना उसने सीख लिया. He learned how to use a saw and a hammer and a chisel. उसने सीख लिया कि किस तरह से इस्तेमाल करते हैं सा को,
हैमर को, चीज़ल को। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे क्या हैं, ये वो सारे टूल्स हैं जो कि एक कारपेंटर अपने काम के दौरान इस्तेमाल करता है। And his grandfather taught him to carve wood into wonderful shapes। और उसके जो दादा अबू थे उन्होंने उसको सिखाया कि किस तरह से जो है वो लकड़ी को जो है वो कार्व किया जाता है, या उसमें नक्श निगार बनाए जाते हैं और उसको जो है वो मुख्तलिफ़ शेप्स, उम्दा शेप्स दी जाती हैं। द ग्रैंड फादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ। जो उसके दादा अबू थे वो बहुत बूढ़े हो चुके थे अब, जैसा कि यहाँ तस्वीर में हमें ये नज़र आ रहे हैं। एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और आए दिन मतलब आने वाले दिन के साथ साथ वो और ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे थे। ही वॉज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। हिज आइज़ वर डिम, उनकी आँखें मध्यम हो गई थी, मतलब ये कि जो उनकी बीनाई थी वो कम हो गई थी। एंड ही कुड नॉट सी वेल, और वो ठीक से देख नहीं सकते थे। समटाइम्स, अक्सर औकात, हिज हैंड शूक, उनके हाथ जो है वो काँप जाते। एंड समटाइम्स ही सैट इन अ चेयर, और अक्सर औकात वो एक चेयर पर बैठे होते। एंड नोडेड ऑफ, और सो जाते। इन द इवनिंग व्हेन दे ऑल सैट डाउन टू डिनर एट द टेबल, रात के वक्त जब सारे मेज़ पर जो है वो रात का खाना खाने बैठते, मैनफ्रेड एंड थेक्ला यूज टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर। मैनफ्रेड और थेक्ला जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते दादा अबू पर, या उस बूढ़े जो है वो उनके दादा अबू पे। ही वॉज स्लो एंड क्लमसी, वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता थे और जो है वो जैसे बाकी लोग थे उनकी तरह से एक्टिव नहीं थे, क्लमसी किस्म के थे। मतलब ये कि खाना आहिस्ता से खाते थे, हाथ उनके कांपते थे। सम टाइम ही ब्रोक अ ग्लास, अक्सर औकात क्या होता था कि वो कभी कोई एक गिलास तोड़ देते। सम टाइम ही ड्रॉप्ड अ स्पून, कभी वो कोई चम्मच गिरा देते। एंड सम टाइम ही स्पिल्ड सोप ऑन हिज क्लॉथ, और अक्सर औकात यह होता कि वो अपने कपड़ों पर जो है सूप अपने कपड़ों पर गिरा लेते। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, आखिरकार वो एक बूढ़े इंसान थे। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग द इवनिंग मील, रात के खाने के दौरान, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर, जो बूढ़ा आदमी था उससे प्लेट जो है वो फर्श पर गिर गई। क्रैश, क्रैश मतलब उसके गिरने की और उसके टूटने की आवाज़ आई। इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस, और वो जो है वो बिखर गई या उसके हो गए जो सैकड़ों छोटे छोटे टाइनी छोटे छोटे पीसेस, टुकड़े। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और सारी जगह पर खाना गिर गया। थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर, थेक्ला और मैनफ्रेड जो है उन्होंने फर्श को साफ़ करना शुरू कर दिया। बट हाउ एंग्री दे वर, लेकिन वो कितने गुस्से में थे। आफ्टर डैट एन इंसिडेंट, इस इंसिडेंट या इस हादसे के या इस वाक़े के बाद, दे बॉट हिम अ चीप वुडन बाउल, उन्होंने उनको ख़रीद कर दिया एक बहुत सस्ता सा लकड़ी का बना हुआ बाउल फ्रॉम द मार्केट या बाज़ार से। एंड गेव हिम हिज डिनर इन डैट, और वो उनको रात का खाना उसमें देते। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड, और उन्होंने साथ साथ उनको ये भी कहा कि वो कमरे के कोने में बैठे और वहाँ बैठकर अपना खाना खाएं। द ओल्ड मैन वाज सैड, बूढ़ा आदमी बहुत गमज़दा हो गया, उदास हो गया। ही केप्ट क्वाइट, वो बिल्कुल खामोश था। एंड डिड नॉट कंप्लेन, और उसने शिकायत नहीं की। वन इवनिंग, एक रात, नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड, बहुत ज़्यादा मतलब ये कि इससे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था जो वाक़या हुआ था। थेक्ला एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड वर्क फॉर द डे, थेक्ला और मैनफ्रेड ने दिन का काम ख़त्म किया। एंड वर प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील, और वो शाम का खाना बनाने लगे। When the meal was ready, जब खाना तैयार हो गया, they called the विलम, उन्होंने विलम को बुलाया। They looked in his room, उन्होंने उसको उसके कमरे में देखा। But he was not there, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। Where could that boy be, ये लड़का कहाँ हो सकता था? asked थेक्ला ने कहा। मैनफ्रेड हैड नो आइडिया, मैनफ्रेड को कोई अंदाज़ा नहीं था। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ़ ही हैड सीन विलियम,
उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या उन्होंने विलम को देखा है, बट द ओल्ड मैन शूक हिज हेड, लेकिन बूढ़े आदमी ने अपना सर हिला दिया इनकार में कि उसने नहीं देखा। थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिकेम अ लिटिल वरीड। दोनों मैनफ्रेड और थेक्ला जो है वो थोड़ा सा परेशान हो गए। दे लुकड आउट ऑन द स्ट्रीट, उन्होंने गली में देखा, बट विलम वाज नॉट देयर, लेकिन विलम वहाँ पर नहीं था। देन दे सा लाइट ऑन इन द वर्कशॉप, तब उन्होंने एक लाइट देखी जो कि ऑन थी वर्कशॉप में। दे वेंट टू लुक, वो देखने के लिए गए। दे स्टेप्ड इन टू द वर्कशॉप, उन्होंने वर्कशॉप में कदम रखा। जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुए। एंड फाउंड देयर सन सिटिंग ऑन द फ्लोर, और देखा कि उनका जो बेटा था वो फर्श पर बैठा हुआ था। ही वाज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड, वो एक छोटा सा लकड़ी का जो ब्लॉक है या पीस था उसको वो काट रहा था। एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, और वो इतना ज़्यादा मतलब मेहनत से काम कर रहा था जितना वो कर सकता था। देर आर यू, तुम वहाँ हो, सैड थेक्ला, थेक्ला ने कहा। वट आर यू मेकिंग सन, बेटा तुम क्या बना रहे हो, आस्क्ड मैनफ्रेड, मैनफ्रेड ने कहा। विलम पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड द चीज़ल, विलम ने जो ब्लॉक था लकड़ी का उसको और चीज़ल को रखा। ही लुकड अप एट हिज पेरेंट्स, उसने अपने वालदैन की तरफ देखा। आई एम मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर यू टू ईट फ्राम व्हेन यू आर ओल्ड, कि मैं एक लकड़ी का बाउल बना रहा हूँ जिसमें आप लोग खाना खाएंगे जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे। रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया। द पेरेंट्स लुकड एट ईच अदर, वालदैन ने या उसके माँ बाप ने एक दूसरे की तरफ देखा। देयर आइज़ फिल्ड विद टीयर्स, उनकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर गई। कम आओ, डिनर इज़ रेडी, खाना रात का खाना तैयार है। सैड थेक्ला सॉफ्टली, थेक्ला ने नरमी से कहा। एंड शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर सन, और उसने अपने बाजू अपने बेटे के गिर्द जो है वो कर लिए। एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस, और तीनों घर वापस चले गए। आफ्टर दिस, उसके बाद थेक्ला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंड फादर टू सिट विद देम एट टेबल, उसके बाद थेक्ला और मैनफ्रेड हमेशा अपने जो उसके बूढ़े दादा अबू थे उनको कहते कि वो आएँ और उनके साथ टेबल पर बैठें। बहुत एक अच्छी कहानी है बच्चों को ये समझाने के लिए, बड़ों की रिस्पेक्ट के लिए कि हमें किस तरह से उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ख़ास तौर पर वालदैन की, कि उन्होंने बचपन में हमें कैसे पाला, किस तरह से हमारा ख्याल रखा, और अब जब कि वो बूढ़े हो गए हैं तो हमें उनका किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, ना कि उनको अलग कर देना चाहिए। इसमें हम मुख्तलिफ़ अहादीस का हवाला दे सकते हैं वालदैन की अहमियत के बारे में। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है, ताकि बच्चों में हम ये जो मॉरल चीज़ें हैं, मतलब इखलाकी जो इक़दार हैं, उनको दोबारा से ज़िंदा कर सकें या फिर उनमें ये चीज़ें डेवलप हो सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो लेसन है वो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा से जो है वो क्लास ली जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।